चलो देखो कहाँ तक करवा दिए थे, प्रश्न संख्या 14 तक ना जी। उमेश एक बात आप देख लेना, देखो मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, किसमें जानते हो, अगले साल वाला लेक्चर आप पूरा बहुत बेहतरीन, उसमें तो इतना था नहीं, इसके कई गुना ज्यादा है, उसमें फिगर बहुत बेहतरीन। हाँ उसमें फिगर देखोगे ना, ये मतलब पता नहीं कौन, अरे वही वाला बुक है जो आप लिए हो, पुरानी बुक है ना आपकी, इतना बेहतरीन बेहतरीन उसमें फिगर है, क्या बताएं, उसको देख लोगे तबीयत। ये वाला तो एकदम सिंपल है यार, इस साल जो नया दिया है बहुत लो लेवल दिया है, देख रहे हो, कई क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन में खत्म, बस और कुछ नहीं है। 8 है ये, उसमें 8 बी 8 सी तक था, देखो कई तक है, देखो सी तक ना। आप एक काम करिएगा, देखो मैं ये तो पढ़ा दे रहा हूँ नया किताब से, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जितने लोग हो सब लोग पुरानी किताब को पढ़ लेना ना। पुरानी किताब अगर आप सभी लोग पढ़ लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ बहुत बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। उसका फिगर बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, क्या क्या फिगर उसमें दिया है, इसमें फिगर ही नहीं अच्छा है, उसमें मैंने एक से एक फिगर बहुत बेहतरीन समझाया है। आप करिएगा क्या, 4-5 दिन देखो, जैसे आज चल रहा है, अभी 3 दिन चलेगा, आप एक लेक्चर रोज देखिए, दो एक लेक्चर सुबह एक लेक्चर शाम, दो टाइम चल रहा है, 2 लेक्चर एक दिन में खत्म होगा, 8-9-10 लेक्चर है पूरा, 10 लेक्चर पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत, यही समाकलन के अनुप्रयोग। अच्छा देखो है, लिए हो सचिन मोबाइल, राज डालो तो समाकलन के अनुप्रयोग, हाँ डालो, हाँ मिल गया ना। 10-11 वीडियो है, 3-4 दिन का काम है, उसको खत्म करिएगा। खतरनाक खतरनाक व्यो है ना, आप ये मत समझ, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन है। बोलो 25 वाला क्या लड़के, अब बोलो तो जरा कौन सा बताएं। 15 हाँ 14 नहीं बताए थे, 13 तक बताए थे, 14 नंबर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाला ना बहुत हल्का दिया है, तगड़ा फिगर देखना है तो अगले साल का आप वीडियो देखिए, बहुत तगड़े तगड़े फिगर हैं। ठीक, 14 नंबर देखिए क्या कहा है, y बराबर, बताओ इसमें क्या है, y बराबर mx और x अक्ष तथा किस अक्ष से, x अक्ष, और कोटि x बराबर 3, कोटि x बराबर 3 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो उमेश, अगर तुलना करें y बराबर ये क्या है, mx प्लस c, ठीक है, ये तुलना करेंगे तो y बराबर होता है, y बराबर दिया है mx और c की जगह है कितना 0, तो m बराबर खुद दिया है m और c बराबर 0। ठीक, अब यहाँ अगर हम बनाएंगे तो ये रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण है, और यम का वैल्यू पता नहीं है, रेखा कहाँ से जाए ये हमको पता ही नहीं है। ठीक, x अक्ष माने x अक्ष पर y का वैल्यू 0, x भी 0, और कितने खाना, 3 खाना। अगर हम यम का वैल्यू डिपेंड करेगा, अब ये फिगर कि यम का मान क्या है, अगर यम का मान 1 होगा तो यहाँ से होके जाएगा। अब फिगर जो है जैसे जा सकता है, ये डिपेंड करेगा वो इसके ऊपर कि ये फिगर अगर 45 का बनेगा तो यहाँ से 60 बनेगा और ऊपर न, जो भी बनेगा। यही क्षेत्रफल पूछा है हमसे, ये क्षेत्रफल इतना, चाहे 45 का हो चाहे 60 का हो, लेकिन 90 से कम ही है। ठीक, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से 3, इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx, y को वैल्यू रख दो 0 से 3, y का वैल्यू है mx और dx, यम को बाहर करो और x का होता है x²/2, और कहाँ से कहाँ 0 से 3, यहाँ यम को बाहर रखेंगे, 3 का वैल्यू 9/2 माइनस 0/2, यानी कुल मिला के आ जाएगा 9m/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक, ये है, देख लो।
कहीं दिक्कत हो बताओ। सिंपल है यार, उस फिगर में दम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिगर दमदार वही है अगले साल वाला। ठीक, 9/2 तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है। अब आप अगर चाहते हैं कि खूब बेहतरीन मैं जान जाऊं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, अगले साल वाले फिगर को आप खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसमें मैंने एकदम धाकड़ धाकड़ फिगर बनाया है, देख लोगे तो लगेगा हाँ है दमदार मजेदार। और ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दी जल्दी कराया है खूब स्पीड में, आप समझ सकते हो कोई भी। और पोस्टर लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है आप नहीं समझ पाए, वहां लगा है समाकलन के अनुप्रयोग 11 वीडियो है और पोस्टर उसमें लगा है। चलो देखो कौन सा 15 क्वेश्चन नंबर 15। अभी देख लोगे तो उसको घर देखना। राज को जो देख रहे हो सॉल्व कर रहा है इतना तेज ना, वो पूरा वीडियो देख चुका है हमको लगता है मेरा ना, इसीलिए वो कर ले रहे हैं। उमेश आप देख लोगे ना, छोटुआ मोटुआ जो सवाल है ना, ऐसे उड़ी जाएंगी। हाँ राज देख के आते हैं। x² बराबर 4a न x अक्ष और कोटि x बराबर c, x बराबर c के अंतर्गत क्षेत्रफल के अंतर्गत क्षेत्रफल। बताओ ये क्या है उमेश? ये परवलय है, और ऐसा परवलय है जो ऊपर की तरफ खुलेगा, x², हाँ y अक्ष की तरफ खुलेगा। ये तो परवलय का ग्राफ आपको पता है ना। देखो x बराबर c है, 0 x अक्ष पे 0 होगा y का वैल्यू, और कहाँ तक एक, हाँ c माने यहाँ मान लो यहाँ से है, यही हम मान ले। ये दूरी जो है x बराबर क्या है, c है। इसका मतलब इस परवलय और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यही क्षेत्र घिरा है उमेश की दूसरा, इस परवलय और इस रेखा और x अक्ष तीनों होना, x अक्ष भी होना। आप कह सकते हैं सर जी ऊपर वाला ले लीजिए, ऊपर वाला नहीं ले सकते क्योंकि किस अक्ष से कहा है, x अक्ष, इस रेखा x बराबर c और इस परवलय से घिरे क्षेत्र का। बता दो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से c तक, और y dx, y का वैल्यू बता दो। y बराबर x²/4a, y बराबर x²/4a। तो यानी अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ देखो c और y की जगह x² में 4a और dx। अब देखो ये 4a आ जाएगा बाहर, और x² का हो जाएगा x³/3, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से c। अभी आ जाएगा 1/4a, और यहाँ c का क्यूब/3, और माइनस 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। कुल मिला के आ जाएगा कितना, c³/4 12 वर्ग इकाई। उतारो, नहीं दे रहा है क्या? देख लो दिया है ना। हाँ इसके पहले 9/2m था, वो भी सही था। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्या कर रहे होंगे, वो वीडियो देखेंगे ना आप लोग, विश्वास मानिए मेरी बात, आपको लगेगी कि क्या पढ़ रहे हैं कख, लेकिन वो वाला वीडियो देख लेंगे तब। राज क्यों कर पा रहे हैं इतना तगड़ा इतना तेजी से, क्योंकि वो वीडियो देख लिए हैं। उसमें देखो, आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो जरा उसका फिगर देखो, एक से एक फिगर है। अभी तो एक फिगर ऐसा बना है उसमें, मैं आज खुद देख रहा था, ऐसा फिगर बना है इस तरह का, ऐसा फिगर, और तब क्षेत्रफल निकाल, 4 रेखा कटिंग कर रही, बहुत खतरनाक देखोगे तब मजा आ जाएगा फिगर देख के ना, आप देखना आज। लेकिन कंप्लीट कर लेना, मेरी बात मानो। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, चाहे जैसा क्वेश्चन दे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। एग्जाम में कितना तगड़ा सवाल आ जाए आप आराम से कर लेंगे अगर उसको देख लेंगे 11 तो उसी वो जो बनाया 11 हल्का मत लेना, उसको देखना ही देखना है। तो इसको छोड़ो, इसको देखोगे तो केवल एग्जाम का काम होगा।
और उसको देखोगे तुम्हारा नॉलेज बिल्ड होगा, मजबूत होगा, कैसा भी घुमा फिरा क्वेश्चन देगा आप कर जाओगे, समझ गए। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, देखो सरकार का ये नियत छू चुका है। अभी फॉर्म भरोगे 1000 का ना, सुनो 1000 रुपए का फॉर्म भरोगे तो उसमें GST 18%, 1000 में 18% निकाल लो, 1000 में 18% निकालोगे 180 रुपये GST लग जाएगा, 1180 रुपये फॉर्म का हो गया। अब सोचो कोई लड़का गरीब इंसान फॉर्म भर रहा है, क्या गरीब जो लड़का गरीब है वही कर रहा है, बिजनेसमैन थोड़ी नौकरी करने के लिए जाएगा। जो लाख रुपए महीने कमा रहा है वो 20,000 22,000 25,000 की नौकरी करने आएगा ग्रुप डी का? कोई नहीं करेगा। 1000 का फॉर्म भरवा रहे हैं, 180 रुपये GST ले रहा है, 1180 रुपये हो जा रहा है। सरकार हर जगह लगा दी है GST, और सरकार आपको पंगो भी बन, हाँ अलग से 180 रुपये GST, 1180 रुपये दोगे। और ये देखो किताब को अच्छा बनाना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको एकदम छोटा करता जा रहा है, पास हो जाओ बस। बिल्ड तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो होगा नहीं कुछ, फिर बाद में सवाल नहीं कर पाओगे सरकार से। यही चाहती है सरकार, आप पंगु बने रहो ना, बस यही करो। क्या करोगे, शासन में वो लोग बने रहें और मजा लेंगे और जनता बेवकूफ़ बनी रहे ना। अरे ऐसे ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं ना, अगर उनको कह दो आर्मी में जाएंगे तो कहते हैं का करब आर्मी में जाके मरेग बा हमें, ये बोलते हैं। और जो गरीब आदमी है जिसके अंदर जुनून है उसके मन में ये है कि मैं तिरंगे में लिपटूंगा। अभी मुझे कोई दे तो मुझे ये छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊं। जान, हाँ जान अलग चीज़ है और देश के लिए मरना अलग चीज़ है। पूरे देश के लिए मरोगे तो पूरी दुनिया जानेगी, और वैसे कौन जानेगा। उनको लग रहा है हम पैसा कमा रहे हैं लाख रुपए महीने का, ये बढ़िया है, अपने परिवार में है। ये नहीं जानते जो बॉर्डर पे है अगर वो मरेगा तो उस तिरंगे में लिपटेगा। कोई दुनिया का ताकत नहीं तुमको तिरंगे में तुमको लपेटेगा। तिरंगे में वही लपेटा जाता है जिसको बॉर्डर पे लड़ने का मौका मिलता है। सबको मौका भगवान नहीं देते। धरती, अपने धरती का रक्षा सबके बस का नहीं है, समझ गए। लेकिन क्या करोगे, जो पैसे वाले हैं वो कहते हैं क्या करेंगे, मरेंगे, ये सोच है। और गरीबी आदमी जूझ रहा है वहाँ बॉर्डर पे जाके, तब वही बात है ना भाई, क्या करोगे। अभी कोई नेता का लड़का कह दो भेज दें, कह दो कि भेज दें दूसरे, अब अभी उनको अध्यक्ष बनाएंगे किसी का, किसी चीज का वो बना देंगे, लेकिन और कह दो किसी चीज में भेज दें, नहीं भेजेंगे ना। सांसद बनाएंगे और मंत्री बनाएंगे, मजा लें, पावर का यूज करें, और वही बॉडीगार्ड रख लें। जो बेचारा नौकरी एग्जाम दे के पढ़ लिख के गया है और जो अनपढ़ है उसका बॉडीगार्ड बनेगा वो। चलो देखो कौन सा भैया, 16 y स्क्वायर बराबर 4ax। देखो पहले तो y स्क्वायर बराबर दिया है 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल जो यक्ष और कोटि यक्ष बराबर 2a तथा नाभिलंब से घिरा तथा नाभिलंब से घिरा। पहले ये दिया है 16 नंबर यार, कुछ पता नहीं कहाँ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो इंटीग्रेशन 0 से पहले बना लो, फिगर बनाओगे ज्यादा समझ पाओगे। अब क्या करेंगे, अब वो नई किताब है ये। 0 y स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ ऐसे होगा 9 में, ये देख लो ठीक। अच्छा इसे क्या कहते हैं, इस वाले चीज को याद है, सिर से जितना दूर ये होता है ये, इसे कहते हैं नाभि। क्या कहते हैं, नाभि। इस बिंदु को नाभि कहते हैं। इस पे डाली गई लंबवत रेखा, इस लंबवत रेखा को नाभि लंब कहते हैं।
ठीक। नीचे वाले सिर्फ बना दीजिए। हाँ, जितना दूर यहाँ से ये है, मान लो इतना दूर है, इतना ही दूर यहाँ बना दो, ये वाला बिंदु, ये क्या कहलाएगा? इससे निश्चित दूरी पर खींची गई सरल रेखा क्या कहलाती है? इसे नियता कहते हैं। मैंने आपको बताया है कक्षा 11 खूब अच्छे से, ये नियता है। क्लियर? ये वाला जो बिंदु होता है इसे जीरो कामा जीरो कहते हैं, और ये वाला जो है देखो, यही नाभिलंब है और यही x बराबर 2a है। x बराबर कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2a है। ठीक, अब जीरो से देखो x अक्ष और इस नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का, तो x अक्ष और नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है क्या? इतना ये और इतना इधर, यही है कि दूसरा उमेश? यही ना, बस निकाल दो, काम हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन जीरो से कहाँ तक? 2a तक। y dx, y का वैल्यू पुट करो, जीरो से 2a, और y का वैल्यू बताओ। अंडर रूट में 4a, और क्या अंडर रूट में 4 है तो 2 कर दो, अंडर रूट a कर दो, और इंटीग्रेशन जीरो से 2a और अंडर रूट x और d, 2 रूट में क्या a, और यहाँ अंडर रूट x का, जीरो से 2a अंडर रूट x की पावर 1/2 dx। अब ये हो जाएगा 3/2, तो 2 रूट a, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और बटे में 3/2, और कहाँ से? जीरो से। सही है, 2 दूना 4, 4/3, कितना हो जाएगा? 4/3 रूट में a, और यहाँ जब पुट करेंगे अपर लिमिट तो 2a की पावर 3/2, 2a की पावर 3/2 माइनस जीरो की पावर 3/2 यानी जीरो। अब यहाँ 4/3 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट a रहेगा, और यहाँ 2 की पावर 3। अब इसको कटाओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, और इसके पावर है कितना? 3/2। देखो भैया ये क्या है? 2a है, अगर हम रूट का वर्ग करके लिखें तो ये वर्ग होगा, तो ये रूट से क्या हो जाएगा? बाहर, तब भी वो 2a होगा, और उसके पावर कितना? 3/2। ये कटेगा क्या? जब कटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट में 2a की पावर कितना? 3। यानी कितनी बार इसको हम लिख सकते हैं? अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a ना। अब देखो 2 दूना 2 बार रूट में है तो एक बार क्या हो जाएगा? और a बाहर, अब ये बचा रह जाएगा, ये रूट में रख दो यहाँ, n2 2a, और रूट में कितना? 2a। अब ये बताओ भैया, 4 दूना 8, 8a, 4 दूना 8a, और बटे में 3, और ये वाला a देखो, और ये वाला a मिलके फिर से बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ डायरेक्ट लिख दें इस बार। सही है, और अंडर रूट 2, अब अच्छा ठीक से लिखेंगे तो 8 रूट 2 a² बटे में 3 वर्ग इकाई। बोलो उमेश, वर्ग इकाई क्या दे रहा है उत्तर? हाँ, 2 रूट 2, हाँ a² सही। 2 करनी में 2, कौन सा 2 गुणा? यहाँ देखो कहाँ सही तो क्या किए हैं यार, कहीं तो गलत। हाँ? अच्छा, दो करनी में 2 भी दे रहा, -1, 2 करनी में 2 -1। हाँ, तो वही नाभिलंब भाई है। हाँ, x बराबर 2a, y² बराबर 4ax। अब 4ax है, अरे यार ये तो गलत नहीं है,
हाँ, इसका नाभिलंब कितना है? हाँ, 2a नाभिलंब 2a ही तो होगा। नाभिलंब 2a ही होगा ना यार, नाभिलंब 2a ही होगा। देख लो, y² बराबर 4ax का नाभिलंब 2a होता। चलिए ध्यान से सुनो, y² बराबर 4ax का अगर नाभिलंब देखें, नाभिलंब नाभि होता है a,0। इसकी नाभियां क्या होती हैं? y² बराबर 4ax का नाभि a,0 होता है और -4x, हाँ, नाभि क्या होता है? a,0। और अगर पूछ ले -4ax का तो -a,0 होता है। ऊपर रहेगा जैसा रहेगा। तो देखो इमेज बनाओ, पहले ये चित्र बना लो। हाँ देखो, ये है, देखो मैं पहले ग्राफ बना दो, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ 0 है तो ये एक खाना दूर होगा, मान लो यहाँ से एक खाना। अगर ये a,0 इसकी नाभि है, क्या है? नाभि a,0। अब अगर आप इसमें हम लिखें तो ये नाभि कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होती है सेम उतनी दूरी होती है कहाँ? पीछे। नाभि इस वाले रेखा को क्या कहते हो? नियता कहते हो। क्या कहते हो? नियता, ठीक। ये वाला 0,0 शीर्ष कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? शीर्ष। और ये वाला क्या कहलाएगा? नाभि। इसे क्या कहेंगे जो हमने लिखा है? नाभि। और नाभि से खींची गई सरल रेखा क्या कहलाती है उमेश? है लड़के? हाँ, नाभि से खींची गई सरल रेखा नाभिलंब कहलाती है। तो इस वाली यहाँ से जो मैंने यहाँ तक खींचा है ये कहलाएगा क्या? नाभिलंब, ठीक। नाभिलंब आप पता कर ली। और दिया है x बराबर कहाँ तक? अगर यहाँ तक a है तो इसका 2 गुना दूरी क्या होगा? 2a होगा। तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे हम? बोलो 2a। अरे भैया ये वाला a है, यहाँ से यहाँ तक मान लो a है, तो ये टोटल क्या होगा? 2a, ठीक। हाँ, नाभिलंब कहाँ 2a होता है? हाँ, 1,0 हो गया। लेकिन आप नाभ लेते, नाभि की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2a होता है ना। तो नाभि कहा है ना, उसमें गलत दिया है। नाभि से कहाँ तक की दूरी? मतलब नाभ, हाँ, नाभि लंब और 2a, हाँ 2a के बीच का क्षेत्रफल। तो नाभि लंब और 2a के बीच का, तो ये नाभि लंब है और इसके बीच का क्षेत्रफल। नाभि लंब हमने खींचा है और ये 2a खींचा है लाइन। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये नाभि खींचा है, नाभि लंब, और ये 2a, इसके बीच की दूरी। अच्छा बताओ यहाँ तक चले कितना हो? यहाँ से यहाँ तक a चले हो तो लिमिट क्या लेंगे? a। और यहाँ से यहाँ तक क्या चले हो? हाँ, x अक्ष पे यहाँ a खाना चले हो, यहाँ 2a खाना चले हो, ठीक। अब लगा दो, क्या लगाते हो? y का वैल्यू बताओ वहां से। हाँ, a से 2a, सही है। और यहाँ हो जाएगा 4ax, और किसमें? अंडर रूट में dx। 4a को कॉमन कर लेंगे, 2√a कॉमन हो जाएगा और x की पावर हो जाएगा 1/2 और dx, और a से 2a, ठीक। अरे यार, रूट से बाहर करेंगे 4 को, 4 2 गुणे 2 होता है, 2 बाहर आएगा, अंडर रूट a रहेगा, x को अंडर रूट में लिखेंगे। अब इसका लिमिट लगा दो, 2√a रहेगा। हाँ, 0 से कहाँ? अब यहाँ देखो, x की पावर 3/2 और बटे 3/, यहाँ a, यहाँ 2a। अब रखो में भैया, रखो तो 2√a अपर लिमिट। ये देखो उल्टा कर दो, 2/3,
सही है ना? इधर देखो 2 दूना 4/3 √a, सही है। अब ये रखो यहाँ, यानी 2a की पावर 3/2 और -a की पावर 3/2, सही है। यहाँ 2a की पावर रख दिया, a की पावर। अब कर लो 2 दूना 4 रूट में a बटे में 3। अब यहाँ रखो, अगर हम 2a को चाहें इसको √2a लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें और इसके पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक, 2a का वर्ग करेंगे तो 2a रूट से बाहर हो जाएगा। ये इससे क्या हुआ, कटा। 2a कितनी बार रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, सही है। 2 देखो 2 बार मिला, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ 2 बार ये मिला, बाहर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2a और रूट में 2a, यही होगा। देखो 2a है, कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 बार रूट से क्या हो जाएगा, बाहर। 2a रूट से बाहर हुआ और 2a बचा रह जाएगा। और माइनस यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, हाँ, √a का होल स्क्वायर और इसके पावर में कितना भैया 3/2। 2 से 2 कटेगा, a कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, और 3 बार है तो 2 बार तो बाहर, 1 बार बचा रह जाएगा, तो a करनी में a। अब कॉमन कर लो, क्या कॉमन हो रहा है उमेश, कुछ कॉमन हो रहा है। √a यहाँ भी है, √a यहाँ भी है, और a, तो देखो 4 √a यहाँ है, a रूट में a कॉमन हो गया और बटे में 3। ठीक, और यहाँ बचेगा क्या, 2 और माइनस, अब यहाँ a से a करेंगे, a स्क्वायर a, तो 4/3 a स्क्वायर, और क्या 2√2 -1, क्या दे रहा है आंसर, कौन सा, ऊपर वाला निकला, नीचे वाला नहीं निकला। हाँ, अभी केवल ऊपर का निकला है, ये वाला हिस्सा। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कहाँ का आ जाएगा, नीचे वाले का। पूरे का हमको निकालना है, तो 4 दूना, हाँ, एक हिस्से का आया है, 2 का गुणा करने पे दोनों हिस्से का। अभी हमने केवल इतना निकाला था, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। ये जो मैंने रंग दिया इतना निकाला है, इसी में 2 गुणा कर देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो 2 का गुणा करने पे हो जाएगा 8a स्क्वायर बटे 3 और यहाँ 2√2 और -1। अब ये आंसर है। ठीक, देख लो कहीं दिक्कत तो नहीं, उतारो। हाँ हाँ, ग्राफ वो वीडियो देख लो कि ग्राफ बनाना सीखा, उसमें देखो मैंने बहुत अच्छा समझाया है। ग्राफ नहीं बना पाओगे, नहीं हो पाएगा। मेन ग्राफ है, और समाकलन इसका तगड़ा नहीं है, इसका समाकलन बहुत सस्ता रहेगा। समाकलन इसमें क्या है, लिमिट लिए में बड़ी बात हो, बस ग्राफ समझना है, बस ग्राफ बना लिमिट आई है, लिमिट तो अपने आप समझ जाओगे। बिंदु जानते हैं ना, ये a, 0 होता है, a हो गया, यहाँ 2a है, a से 2a, यही इसी के बीच निकालना है, नाभिलंब और इस कोटि के बीच का निकालना था, हमने निकाल दिया। उधर का हमको नहीं चाहिए, बस खत्म। ठीक, देखो अगला लूप है, अगला क्या है, उतारो इसको इतना। यही वाला, यही